नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों और प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ इस नए साल में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। और फन स्टडी चैनल की तरफ से और हमारे सभी सदस्यों की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को इस नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए हैं भूसंपर्क तार, जिसको हम अर्थिंग वायर के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी बच्चे जो हाई स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? ये है भूसंपर्क तार। क्या प्यारे बच्चों? भूसंपर्क तार, इसको हम अर्थिंग वायर के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी भी है और पूछा भी जाता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे करते हो, क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो है, इसमें जो है क्या है, कहानी चल रही है। देखिए ध्यान से कि किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को तार की मदद से, ध्यान दीजिएगा, कोई विद्युत उपकरण है और उसके धात्विक भाग को, मतलब जो मेटल वाला पार्ट होता है, जैसे उसमें कॉपर लगा हो, एल्युमिनियम लगा हो, ये सब जो को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क, है ना, पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को, है ना, भूसंपर्क तार कहते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से समझो कि कोई विद्युत उपकरण है और उसके धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भूसंपर्क तार कहते हैं। होता क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यह तार सुरक्षा यंत्र के रूप में विद्युत परिपथ में उपयोग में लिया जाता है या लाया जाता है। मतलब ये तार क्या करेगा, इसकी कहानी क्या चल रही है प्यारे बच्चों? ये हो रहा है, ये तार सुरक्षा यंत्र के रूप में, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, तार कंजर्वेटिव, मतलब सुरक्षा कर रहा है, सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, कि में उपयोग में लाया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी प्रकार की उपकरण में विद्युत धारा आ जाती है ना, उपकरण में क्या आ जाती है, विद्युत धारा आ जाती है, तो यह पृथ्वी को स्थानांतरित हो जाती है, यानी जितनी होगी वो पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे क्या होता है, कोई दुर्घटना नहीं होती है और दुर्घटना होने से बच जाती है, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। और इसलिए ये हमारे लिए बेहद उपयोगी है, जिसका नाम क्या है, भूसंपर्क तार। तो भूसंपर्क तार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को हम क्या कहते हैं? भूसंपर्क तार कहते हैं। और यह तार सुरक्षा यंत्र के रूप में विद्युत परिपथ में उपयोग में लाया जाता है। यदि किसी भी प्रकार से उपकरण में विद्युत धारा आ भी जाती है तो ये सीधे सीधे कहाँ ट्रांसफर हो जाती है प्यारे बच्चों? ये सीधे ट्रांसफर हो जाती है पृथ्वी में। किस में ट्रांसफर हो जाती है? पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाती है, यानी पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोई भी दुर्घटना होने से बच जाती है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक लेते हैं। और अगला टॉपिक अगला है, ये भी बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है लघु पथन। लघु पथन यानी कि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये जो है दुकानों में, घरों में अक्सर करके आग जो लगती है विद्युत के द्वारा, ये सबसे मुख्य उत्तरदायी यही चीज़ होता है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, शॉर्ट सर्किट के न्यूज़ चैनल पे देखते हो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। भाई शॉर्ट सर्किट आपकी जब भी पढ़ते हो तो ये मन में जरूर आता होगा कि शॉर्ट सर्किट है क्या, होता कैसे है। चलो प्यारे बच्चों, शॉर्ट सर्किट को हम आपको समझाते हैं और आज से इसके बारे में आप किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सोच जाओगे कि लघु पथन या शॉर्ट सर्किट होता क्या है। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। देखो क्या कह रहा है कि जब घरेलू परिपथ में विद्युतमन्य तार, विद्युत मतलब जो किसी भी जो प्रत्यावर्ती धारा जो लाइन खींची जाती है घर में, वो दो प्रकार की लाइन, दो तार आते हैं बच्चों। एक उसमें आता है फेस वाली, कहते हैं फेस टू फेस, और एक फेस वायरिंग होती है और एक न्यूट्रल होता है। तो विद्युतमन्य तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। जो विद्युतमन्य तार होता है, जिसमें जो फेज तार होता है और जो न्यूट्रल तार होता है, एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? संपर्क में आ जाते हैं। मतलब समझ लो, मैं एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रा कर दे, एक तार ये खींच लिया और एक तार और ले लिया, एक तार ये ले लिया। अब ये दोनों क्या है? अब ये समझ लीजिए कि ये जो न्यूट्रल तार है और ये जो है फेज तार है। तो जब ये दोनों क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे की क्या हो जा रहे हैं? संपर्क में आ जा रहे हैं। मतलब
एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, संपर्क में टच कर गए। अब टच कर गए तो जब एक दूसरे के संपर्क में आ गए, टच कर गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, परिपथ में धारा का जो वैल्यू होता है, धारा का जो मान होता है वो बेहद बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है। इसमें धारा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। धारा का मान बहुत अधिक हो गया। अब इसमें धारा जब ज़्यादा हो जाएगा, धारा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें शॉर्ट सर्किट होना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब इसी घटना को हम क्या कहेंगे, लघु पतन कहेंगे। जिससे तार में आग लग जाएगा और तार में आग लगने से उसके उपकरण में भी आग लग सकती है, जिससे घरेलू परिपथ में काफ़ी नुकसान हो सकता है। इससे कभी कभी तो पूरा दुकान भी जल सकता है, पूरे घर में आग लग सकती है। इसलिए शॉर्ट सर्किट को हम अच्छे से समझ लें और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है माइक्रो सर्किट ब्रेकर। माइक्रो सर्किट ब्रेकर अर्थात MCB। MCB का नाम आप लोग सुने होंगे प्यारे साथियों। MCB जो है, आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये है क्या, आप ये सोचिए, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है इसकी। मेरे प्यारे बच्चों, MCB जो है, ये जो है MCB, इसका अंग्रेजी इसका फुल फॉर्म है माइक्रो सर्किट ब्रेकर। माइक्रो सर्किट ब्रेकर मतलब ये MCB जो आज के डेट में, पहले घरों में फ्यूज यूज किए जाते थे, जो आसानी से तार क्या होता था, जो बार बार हमको फ्यूज कर रहे थे, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज को हमको बदलना पड़ता था। उसी के लिए ये नया वैज्ञानिकों ने नया सिस्टम लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, MCB, माइक्रो सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, MCB का प्रयोग करना फ्यूज की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा कर रहा है। क्या फायदा कर रहा है, देखो, क्योंकि विद्युत परिपथ में लघु पतन होने पर, शॉर्ट सर्किट, लघु पतन होने पर या अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार पिघल जाता है। मतलब जो फ्यूज वाला तार होता है वो क्या होता है, पिघल जाता है, जिससे बार बार हमको मोड़ना पड़ता है, मतलब बार बार फ्यूज को लगाना पड़ता है। इसके विपरीत, अब विपरीत देखो कहानी क्या चल रही है, इसके विपरीत कहानी चल रही है कि MCB में अधिक से अधिक धारा प्रवाहित होने पर या विद्युत परिपथ में लघु पतन होने पर इसका स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब इसका स्विच खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिससे आसानी से हम बाद में ऑन कर सकते हैं। मतलब कब ऑन कर सकते हैं, परिपथ को ठीक कर लेंगे, उसके बाद में उस परिपथ में हम या उस स्विच को हम फिर दोबारा ऑन कर सकते हैं, हमारा लाइट सिस्टम सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, MCB जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। NCERT 18, 19, 20 में पूछा भी गया है, तो MCB तैयार कर लिखिए। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो सर्किट ब्रेकर होता है। क्या करते हैं, फ्यूज की तुलना में बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए फ्यूज की जगह पे हम MCB का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। MCB छोटा भी होता है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्योंकि लघु पतन होने के समय में फ्यूज तार क्या होता है, गल जाता है, और MCB गलता नहीं है, उसका स्विच क्या होता है, अपने आप ऑफ हो जाता है, ऑटो ऑफ हो जाता है, और हम बाद में परिपथ को सही करके फिर उसको हम ऑन कर सकते हैं। मतलब हमारा सिस्टम जल्दी से जल्दी फिर से शुरू हो सकता है। घर की जो वायरिंग है या घर के जो चालें हैं वो आराम से सही हो सकती है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही से जल्द और अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लेकर के आऊँगा चुंबकीय धारा के प्रभाव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, मिलते हैं जल्द से जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।